Good morning to all my students. Welcome back to Creative Convent e-learning classes. So, as we know, we are studying chapter 3rd, how to organize reproduce. So, how to organize reproduce. तो इस चैप्टर के बारे में हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया कि कितने होते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपका बडिंग था, फिजन था, रीजनरेशन था, स्पोमुलेशन था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये सब किसके टाइप थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Today we are going to discuss sexual reproduction in flowering plant. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट जिसे बोलते हैं वो प्रोसेस कैसे होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जैसे कि सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? आपकी जो भी प्लांट्स हैं उनमें गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर ट्रांसफर ऑफ गैमीट होता है, यानी कि जो पॉलन ग्लैंड्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में जाएगा, वहाँ पे जनरेट होगा, यानी कि वहाँ पे जर्मिनेट होगा और फिर इसके बाद जो ओवरी का लोअर पोर्शन है ओव्यूल उसमें फ्यूज होता है और फाइनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आती है वो कौन सी आती है? आपकी गैमेटोजेनेसिस, फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमीट, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फिर इसके बाद और सारी स्टेजेस आती हैं। यानी कि देखा जाए तो तीन प्रोसेसेस, मेनली तीन प्रोसेस में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, after that fertilization और इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जो प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी कि जो गैमीट्स हैं, यानी कि जो गैमीट है उनका क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अगर मेल पार्ट है तो उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? आपका पोलन ग्रेन का, और अगर फीमेल है तो उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? एक्स है। वही में फर्टिलाइजेशन तो गैमेटोजेनेसिस होगी और दूसरा कौन सा होगा? ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इट मींस फर्टिलाइजेशन की पहले की जो प्रोसेस है उनको हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या क्या है? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का, और फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी कि जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन है, वो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे जाएगा? आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा पे जाता है और इसके बाद वहाँ पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जब हम बात करें तो मेल और फीमेल यानी कि मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट यानी कि आपके पॉलन ग्रेन्स और जो एग्स हैं वो जब एक दूसरे में फ्यूज करते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज है यहाँ पे लर्न करने की
वो क्या है कि जितने भी गैमीट होते हैं, यानी कि चाहे वो आपका मेल गैमीट हो और चाहे वो क्या हो आपका फीमेल गैमीट हो, हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। और जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं, यानी कि N+N ये क्या है, मेल गैमीट हैप्लॉइड इन नेचर है, और जो फीमेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड इन नेचर है। जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो गैमीट है यानी कि जो गैमीट होने के बाद जाइगोट बना उसमें डेवलपमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। इसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और इसके बाद फॉर्मेशन होगा इसका सीड का और फ्रूट। तो ये कुछ प्रोसेस थे जिनके बिहाफ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमीट होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्लावर के बारे में जब हम बात करें तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर इसे हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं, एंड्रोसियम। इस पार्ट को जिससे वो अटैच होता है फ्लावर में, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट। और अपर पार्ट को यानी कि लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। इसी एंथर के अंदर आप देखेंगे कि किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या है, मेल गैमीटोफाइट है, गैमीट नहीं है। पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। आगे जब जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन्स का तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। आफ्टर दैट जो जितने भी गैमीट्स हैं यानी कि मेल गैमीट या पोलन ग्रेन जो फॉर्मेशन है वो इसी एंथर के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होगा ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर फ्लावर में दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, या फिर और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिस्टिल, या इसे कार्पेल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और सबसे जो लोअर पोर्शन होता है सोयल पोर्शन, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। तो ये हुआ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं,
सेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर किसी फ्लावर पे केवल और केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर स्टमन है, जिसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। वहीं पे अगर किसी भी फ्लावर में केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर गाइनोसियम है, जिसे हम पिस्टल बोलते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टलेट फ्लावर बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि जो पोलन ग्लैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, उनका जनरेशन होगा गैमेटोजेनेसिस के अंडर में। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन क्या है कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्लैंड्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जो मोड होते हैं वो कई होते हैं, या तो वो विंड के थ्रू होगा, या तो फिर इंसेक्ट के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है, बैट के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड बाय व्हिच पॉलिनेशन इज डन। सो पॉलिनेशन क्या है कि मेनली उससे ट्रांसफर हो रहा है गैमीट्स का, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ट्रांसफर होता है गैमीट को, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब जब गैमीट की डेवलपमेंट की हम प्रोसेस की बात करें तो जो मेल गैमीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर हम एक एंथर की बात करें, एक एंथर की अगर हम बात करें तो इसको अगर थोड़ा सा और ओपन करके अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक एंथर जो है उसका इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोब है, यानी कि नंबर ऑफ लोब हर एक एंथर क्या होता है, बाई लोब होता है। कैसा होता है, बाई लोब, बाई लोब होगा। और ये आपको पता ही है ये क्या है, आपका फिलामेंट है, फिलामेंट। और हर एक लोब में, यानी कि एक ये लोब है और एक ये लोब है, तो हर एक लोब में जो नंबर ऑफ थीका होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ जो थीका है वो कितना होता है, 2। यानी कि हर एक लोब में जो नंबर ऑफ थीका होगा वो कितना होगा, 2 होगा। एक लोब ये और एक लोब ये, और हर एक लोब में जो नंबर ऑफ थीका है वो कितना है, 2 2। इन लोब के अंदर यहाँ पे कॉर्नर में जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर का, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। आगे की प्रोसेस कैसे डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, या गैमेटोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 11th और 12th में डिस्कस करते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। फिर इसके बाद अगर वहीं पे हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो पोलन ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पोलन ग्लैंड की जब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, पोलन ग्लैंड। पोलन ग्लैंड की आउटर लेयर को, यानी कि जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइल। और जो इनर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इंटर।
एक्साइन और इंटाइन, यानी कि जो इंटाइन लेयर है वो इंटरनल लेयर है और ये कंप्लीटली चारों तरफ से बिल्कुल पैक्ड होती है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है। जबकि जो एक्साइन लेयर है उसमें एक स्पेस पाया जाता है। तो जब ये पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, उसके बाद स्टिग्मा इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी पोलन ग्रेन है, और फाइनली जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, और इसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, और इसके बाद जो ओवरी रीजन है ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब एंटर करती है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम जब पोलन ग्रेन्स की बात करें तो इंटरनल लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन, एंड दिस इज आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। एक्साइन लेयर का एक छोटा सा पोर जो है, एक्साइन लेयर में एक छोटा सा पोर होता है जहाँ से पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जर्म। बिकॉज जो एक्साइन लेयर है ये बहुत ही टफ होती है और इसकी बनी होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी एल्किल का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का कोई भी इफेक्ट पोलन ग्रेन पर नहीं पड़ता है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज जो स्पोरोपोलिन है वो बहुत ही टफ लेयर होती है। इसीलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं उन्हें पोलन बैंक में -196 यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के साथ इनको प्रिजर्व किया जाता है। अब एक्साइन लेयर में एक पोर है जहां से ये क्या है, जर्मिनेट करेगी, बिकॉज इन फ्यूचर जो आपकी इंटाइन लेयर है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन ऑफ किसका, पोलन ट्यूब। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, आपके पोलन ग्रेन्स का। अब नेक्स्ट प्रोसेस पोलन ग्रेन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो किसमें आती है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी जो गैमीट का ट्रांसफर होगा वो कैसे होता है। तो जो गैमीट का ट्रांसफर होता है प्लांट के केस में, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। यानी कि जो गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है, जो आपके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन की प्रोसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा जो टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन इट मींस ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और उनमें ही पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी कि उसी का जो पोलन ग्रेन होगा वो एंसर में आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टिग्मा से फ्यूज हो जाएगा, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की जब बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन के अंडर में या तो उसी प्लांट में एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे और दूसरे में क्या होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। उनके बीच में जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तब उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। दूसरा, जब एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरे प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनके बीच में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा और स्टिग्मा पर लैंड करेगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये थी पोलिनेशन की प्रोसेस। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ पोलिनेशन बताएंगे, कौन कौन से टाइप ऑफ पोलिनेशन होते हैं, जो वेक्टर है कैसे ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को, और
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, कैसे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।